हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तैयारी अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम नवंबर में सीपीओ, ठीक है। वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तैयारी अच्छी खासी भी चल रही होगी, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने 2017 से लेके अब तक जितने सीपीओ के एग्ज़ाम हुए, पर डे हम एक उसका सॉल्यूशन करेंगे। पर डे एक प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे हम 2017 का 1 जुलाई का 2017 का 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर है, आपको लगाना है। आप देखते हैं कितने इफेक्टिव हो, ठीक है। चले अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है ए बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, हाउएवर ही मिस्ड वन नंबर ड्यू टू विच द सम बिकम 190। व्हाट इज द नंबर विच बॉय मिस्ड। मतलब कह रहा है 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ता है एक लड़का। अगर वो जोड़ता है तो एक नंबर को वो मिस कर जाता है, जिसकी वजह से उनका सम कितना आता है, 190 आता है। तो बताइए वो कौन सी संख्या को भूल गया था, बताइए, ठीक है। आप सभी ने किया, करें फटाफट। तो देखिए सबसे पहले ये 1 से 20 तक का सम बोल रहा है। 1 से 20 तक का कितने टर्म्स हैं, 20 तक। इनका सम पूछा है तो आपको सम पता है कैसे निकालते हैं। हमें किसी भी सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज कौन सी है, ये हमारी सीरीज बननी है एपी की, यानी हमारा डिफरेंस जो है टर्म्स में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ टर्म्स में डिफरेंस कितना है, 1 का, यहाँ कितना है, 1 का। ऐसे सारे में 1 का डिफरेंस आ रहा है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनते हैं, समांतर श्रेणी बनती है, ठीक है। तो इसका समांतर श्रेणी का सम क्या होता है, जब भी हमारे पास लगातार नंबरों का सम पूछा जाए तो आपको नंबरों को एस एन बराबर होता है n/2 एंड a प्लस एल। और यहाँ पर a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और l हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ओके, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से आया n/2। n हमारा कितना 20 टर्म्स है, यानी कि 20/2। और a हमारा पहला टर्म्स क्या है, 1 है, तो 1 प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है, 20। ओके, ये आ गया हमारे पास कितना, 10 × 21, यानी हमारा सम आना चाहिए कितना, 210 आना चाहिए। लेकिन आया कितना, 190। तो कौन सा टर्म भूल गया था जोड़ना, तो आप बता सकते हो कितना, 210 माइनस का 190 कितना हो गया, 20। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तो कितना है, 20। ओके, क्लियर सभी को, कोई डाउट है किसी का। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप करेंगे फटाफट, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि हमारा सम कितना होता है, 1 से 20 तक का सम कितना होता है वो पता होना चाहिए। बाकी सब आपने आप कर देते हैं। ओके, ठीक है, चले आगे। चलिए, कह रहा इफ 142 n इज डिविजिबल बाई 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी अगर उस 142 यानी 142 n को डिविजिबल किया जाता है किससे, 12 से। अगर इस नंबर को, ये कोई हमारा नंबर्स है और इसको 12 से विभाज्य किया जाता है तो n का क्या मान हो सकता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अगर मैं फैक्टर कर लूँ बेटा, तो फैक्टर किया इसके कितना, 3 और 4, 3 और 4 कर दिया, 3 और 4 का गुणा क्या होता है, 12 होता है। तो आपको पहले अब यहाँ से पता होना चाहिए, ये जो नंबर्स होगा, ये वाला नंबर बेटा जो होगा, ये वाला नंबर जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ये नंबर हमारा 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 3 और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 3 से डिवाइड करके तो जरूरी नहीं है, 3 से पहले तो इन सम का नंबर देखना चाहिए, लेकिन हम 4 से भी देख सकते हैं कि अगर 4 से देखें, 4 से अगर देखें तो यहाँ n का नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर हमारा किससे, 4 से डिवाइड होगा, पूरा नंबर, ठीक है। पूरी संख्या जो होगी वो हमारे 4 से डिवाइड होगी, कब, जब लास्ट के 2 टर्म्स डिवाइड हो, ठीक है। अगर बात करें कि 3 से डिवाइड, 3 का डिविजिबल रूल कहता है अगर हमारा कोई नंबर दे रखा है, यानी कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें उन संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि अगर n की जगह पर मैं 2 रखता हूँ तो ये लास्ट में कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, लेकिन 4 से डिवाइड होता है 22 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 4 रखा है 24 होता है, 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। 6 रखा है 26 होता है, नहीं होता। 8 रखा 28 होता है, 4 से डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर हमारे 2 आ गए, 2 हमारे एलिमिनेट हो गए, यानी 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बचे हमारे पास क्या 2 ऑप्शन बी और डी, ठीक है। अब बात करें, अब 3 का डिविजन रूल देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 का देखना पड़ेगा, 3 से देगा कितना हो जाएगा हमारे पास कि 1 4 5, 5 और 2 7, तो लास्ट में कितना चाहिए हमारा 3 से डिवाइड होने के लिए 7, और अगर 4 लेते हैं हम तो 7 और 4 11 होता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो लास्ट टर्म हमारा बस हुआ ऑप्शन नंबर डी, 7 और 8 15, 15 कितने से डिवाइड होता है, 15 से हमारा कितने से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो। अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ इसको, कितना 142 और 8, ठीक है। 12 एकन 12, 12 एकन 12, बचा कितना 10, 12 नंबर 108, ठीक है। पूरा कट गया, कट गया पूरा, कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी? चलिए बढ़े आगे, करिए। क्वेश्चन कह रहा है 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड बाई ऑयल आफ्टर टेकिंग आउट 60 लीटर ऑफ ऑयल, द टैंक इज 2/3 पार्ट फुल, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक? टैंक की क्षमता बतानी है। अगर कह रहा है 3/4 भाग भरा हुआ टंकी का, ठीक है, उसमें से अगर 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता है तो हमारा जो टंकी का भाग है वो 2/3 बचता है। तो बताना है कि अगर टंकी की क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी। ओके चलिए सीधा सीधा सिंपल सा बता देता हूँ मैं। अगर 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 60 लीटर निकालना है, तो बचता कितना है 2/3, ठीक है। क्लियर कर दिया? तो कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 3/4 माइनस का, और ये हो जाएगा कितना 2/3, ठीक है, इक्वल टू 60। क्लियर है? ओके इसको 9 और 8, 1/, कितना हो गया 12, और ये हो जाएगा हमारे पास कितने 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 720 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है सारी चीज़ें? क्लियर? ओके चलिए, तो टंकी की क्षमता हमें पता चल गई कितनी है 720 लीटर की है, ठीक है। चले आगे बढ़े। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि रमन इज द 3 टाइम्स ऑफ एफिशिएंट एज मनन, रमन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 days लेस देन मनन, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीट वॉट टुगेदर डन बाई टुगेदर। ओके तो कह रहा है रमन की क्षमता मनन की, अगर रमन को हमने आर से डिनोट कर दिया, मनन को हमने डिनोट कर दिया एम से, बात कर रहा है रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है, मनन से 3 गुनी है इफिशियंसी। ओके ठीक है, रमन जो है एक कार्य को करने में 60 मनन से 60 दिन कम लेता है। तो टाइम, अगर बेटा काम हमारा, एक चीज़ बताना क्लियर सी, एक चीज़ बताना, टाइम और टोटल वर्क बराबर हमारा क्या होता है बेटा इफिशियंसी, वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू डेज। ओके ये तो सारी चीज़ें क्लियर है, क्लियर है ना? ये चीज़ तो आपको मैंने अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है ये चीज़ें। जब ये चीज़ें आपको क्लियर है तो आप बताएंगे अगर मेरा काम हमारा फिक्स है, काम हमारा यहाँ क्या है फिक्स है, काम तो हमारा यहाँ फिक्स है, काम अगर हमारा कांस्टेंट है, नियत है, तो आपको बताना क्या है कि आपको बताना बेटा अगर ये हमारा कांस्टेंट है, एफिशिएंसी कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने के मान लिया उसको, और इसका डिफरेंस इनटू कितना आ गया ये। अगर मैं बात करूँ डेज को इधर लेके आता हूँ, तो एफिशिएंसी बराबर बेटा क्या होगा के अपॉन कितना डेज, ठीक है। तो आप कहेंगे एफिशिएंसी हमारी प्रोपोर्शनल टू होती है किसके 1/डेज के, ठीक है। यानी आप कहेंगे एफिशिएंसी हमारे डेज के प्रोपोर्शनल टू होती है, कब? जब हमारा काम फिक्स होता है, नियत होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है काम हमारा फिक्स है, तो काम फिक्स है, तो टाइम का हमारा रेशियो जो हमारा तीनों एक का रेशियो एफिशिएंसी का है, तो टाइम का आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा 1 और 3, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? ओके अब कह रहे हैं राम ने 1 यूनिट काम 1 दिन में काम किया, और मनन ने कितने 3 दिन में काम किया, कितने दिन कम लिए 2 दिन कम लिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 60 दिन, ठीक है।
60 दिन दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, एक यूनिट की 30, यानी कहेंगे रमन ने कितने दिन में काम किया 30 दिन में, और मनन ने कितने दिन में काम किया होगा 90 दिन में। देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है 60 दिन है। ठीक है सर, तो आ गया। अब कह रहा दोनों एक साथ काम करें तो काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ काम करें तो रमन कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है, और मनन कितने दिन में करता है 90 दिन में करता है। काम को हमें बराबर लेना है, तो काम हमारा क्या होगा 90 यूनिट। ठीक है, 90 यूनिट काम होगा। काम अगर हमारा 90 यूनिट है तो आप बताएंगे कि अगर 30 का रमन जो 30 दिन में पूरा काम करता है पर डे कितना कर रहा होगा 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट। और मनन हमारा कितना 90 दिन में काम करता है, और काम कितना 90 यूनिट, तो पर डे कितना करता होगा 4 यूनिट। तो हमारा दोनों मिलके अगर काम को करेंगे 90 यूनिट को दोनों मिलके काम करेंगे 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 22.5 डेज। कितने दिन में खत्म कर देंगे दोनों मिलके 22.5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? क्लियर है सारी चीजें? ओके, चलें फिर आगे। चलिए, क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का। 2 इनलेट पाइप्स कैन फिल ए सिस्टम इन 5 एंड टुगेदर कैन फिल एम्प्टी सिस्टम इन 10 आवर्स। इनलेट पाइप है एक, उसमें 5 आवर्स में 5 और 5 एंड 6 आवर्स। ओके, कैन द फिल एम्प्टी सिस्टम इन 10 आवर्स, व्हाट इज द कैपेसिटी इन गैलन्स of the tanks and our respectively and outlet pipe can ओके। ये कुछ इंग्लिश में कुछ मिस्टेक है, हिंदी में पढ़ते हैं। तो नल एक टंकी को क्रम से 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल जो है 24 गैलन पानी, ठीक है, गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ काम नल को करने में कितना 10 घंटे की। ये क्वेश्चन करा दिया शायद मैंने, अभी क्वेश्चन करा दिया। नहीं है, चलिए ठीक है। 24 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो एक साथ काम तीनों नल काम करते हैं तो 10 घंटे में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता बतानी है, टंकी की क्षमता बतानी है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है, ये हमारा कुछ इंग्लिश का पोर्शन गलत हुआ है, ऊपर नीचे हो गया, तो बताया। ठीक है, बताएं, आंसर बताओ फटाफट। 2 नल हैं, कौन कौन है? एक नल है ए, मान लिया हमने, वो कितने देर में भरता है 5 घंटे में। बी उसको भरता है कितने देर में 6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में लगभग तीनों एक साथ काम करते हैं। कितने घंटे लगते हैं तीनों एक साथ काम करने में? ए बी सी को। सी हमारा नल खाली करने वाला है, इसलिए मैंने माइनस लिया। ठीक है, तो कितने घंटे में करता है 10 घंटे में। तो एलसीएम लिया बेटा, कितना हो गया? एलसीएम लिया 6 5 10 का एलसीएम बेटा कितना आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। अगर 30 यूनिट हमारा काम है पर डे, हमारा ए हमारा 5 दिन में काम खत्म करता है, तो पर डे कितना कर रहा होगा 6। ऐसे बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, और तीनों की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ जाएगी 3। तीनों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो एक मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर बताइए ए और बी मिलके 11 यूनिट भर रहे हैं, और सी कितना खाली कर रहा होगा कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3। तो सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ रही होगी 8। ठीक है, तभी तो 3 आ रही होगी, 11 में से 8 गए तो कितनी आ रही होगी 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है, कितना पानी निकालना है 8 यूनिट निकालना है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 24 गैलन। ठीक है, 24 गैलन दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 3 गैलन। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आ गई, आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हमें पूछा गया टंकी की क्षमता, टंकी हमारा कितने लीटर की मानी थी हमने 30 लीटर की। तो 30 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 30 × 3 कितना हो जाएगा 90 गैलन। कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्लियर है सारी चीज़ें? क्लियर है? ओके, चलिए प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताना फटाफट, आंसर दीजिए। आफ्टर गिविंग a discount of 44%, a cycle is sold for rupees 17,000
920. व्हाट इज द मार्क प्राइस इज रुपीज ऑफ साइकिल. ठीक है, 44% के डिस्काउंट के बाद 17,920 रुपये में साइकिल को बेचा जाता है. तो बताइए साइकिल का अंतिम अंकित मूल्य बताइए. इजी है बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, पर डिफरेंट क्या होता है, कैलकुलेशन आपकी कहाँ है, आपको वहाँ से ये पूछता है. ठीक है, तो आपको 44% देखा, आपने 44% को देख लिया, इसको क्या कर दिया हमने, फ्रैक्शन में ले लिया, फ्रैक्शन में बदला, तो 44 को क्या लिख सकते हो आप, 11/25, 11/25 लिख सकते हो, कोई दिक्कत. ठीक है, अरे बेटा 4% को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/25 लिखते हो. और 44 को लिखना हो तो यानी आप 11 से इंटू करोगे, तो 11 से इंटू कर दोगे, कोई दिक्कत है. ओके, 11/25, 11/25, यानी आप यहाँ से क्वेश्चन में ये मान सकते हो, ये हमारा अगर एमपी है तो ये हमारा डिस्काउंट है. ठीक है, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के बाद एमपी हमारा कितना 25 माना, और डिस्काउंट देने के बाद एसपी हमारा कितना हो जाएगा 11, अगर देने के बाद कितना हो जाएगा 14. बेच रहा कितना में, 14 रुपये में. तो आपको 14 रुपये में बेचा, तो आप बताएंगे 14 रुपये की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17,920, 17,920. ठीक है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू बेटा, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 14 14, यानी 3 और 14 3 और 14 दूनी 28, 14 42 होता है, 14 दूनी 28. ठीक है, 14 दूनी 28, तो बचा 11, 14 8 112, कितना आ गया 1280. एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1280. तो हमें बताना क्या है, एमपी पूछा है, एमपी की पूछा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 25 से इंटू करना है. ठीक है, 0 25 8 220, 25 दूनी 50 और 20 कितना हो गया 70, 7 25 और 7 कितना हो गया 32. ठीक है, 32 यार आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा. ओके, क्लियर है सारी चीज़ें. आप कैलकुलेशन को किस लेवल से कर सकते हो, आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हो. मान लिया हमारा सीपी हमारा कितना होगा, एमपी हमारा मान लिया, एमपी हमारा कितना है, एमपी हमारा 100 है, और कितना 44% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में 56 रुपये में बेच रहा है, 56 रुपये में. ये हमारे क्या हो जाएगा, एसपी आ जाएगा. तो 56 की यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी 17,920. ठीक है, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये चीज़ें वही चीज़ें आएंगी. एमपी और इसका एसपी का रेशियो कितना आ गया बेटा 25 और 14, जो मैंने अभी किया था. कैलकुलेशन आपको इजी करना है. ठीक है, कैलकुलेशन आपको जितना बच सकते हो उतना ही बढ़िया है ना. करिए क्वेश्चन. द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 80% मोर देन दिस कॉस्ट प्राइस, व्हाट शुड द डिस्काउंट ऑफर बाय द शॉपकीपर सो दैट ही अर्न प्रॉफिट 44%. अच्छा क्वेश्चन है. आप क्वेश्चनों में इसको अगर डाटा हमारा इजी है तो आप डायरेक्ट 100 मान के ले सकते हो, और डाटा टफ आता है तो आपको फ्रैक्शन मानना पड़ेगा. ठीक है, फ्रैक्शन मानना पड़ेगा. तो यहाँ नॉर्मल सा डाटा है, सिंपल सा, तो आपको यहाँ डाटा सिंपल सा लेने के बाद ही सॉल्व करना है. की बात करें अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है, तो मैंने मान लिया सीपी मेरा कितना, तो ये पी मेरा अगर 100 रुपये है, तो अगर 80% बढ़ा के 80% बढ़ा के तो हमारा एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा. बात कर रहा है कि अगर उससे प्रॉफिट कितना चाहिए 144%, तो 44% का अगर बेटा 100 पे प्रॉफिट लॉस हमारा सीपी पे होता है, होता नहीं होता, तो सीपी पर अगर हमारा प्रॉफिट लॉस होता है तो हमारे पास एसपी कितना होना चाहिए 144. ठीक है, 144 रुपये का एसपी होना चाहिए. ठीक है, तो ये अगर हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 144, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा था, अगर 180 रुपये पे 180 रुपये की चीज़ 144 पे बेची जा रही है, तो कितने रुपए की डिस्काउंट दे रहा है 36 का. तो आपको यहाँ पता होना चाहिए 36 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पे दे रहा है 180 पे, क्योंकि एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है. एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस हमारा किस पर काउंट होता है, क्रय मूल्य पर. ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, परसेंटेज निकाल दीजिए. 36 से काटा इसको कितनी बार, 5 से काटा कितनी बार 20 बार, 20% आ गया हमारा कितना प्रॉफिट. आपसे पूछा है, सॉरी डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट पूछा है, तो कितने % का डिस्काउंट देना होगा उसे, कितना देना होगा 20% का. ऑप्शन नंबर राइट आंसर. ठीक है, कितना 20. तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी जरूरत थी, आप यहाँ से डायरेक्ट भी ये ऐसे सोच सकते थे. 180 है, 180 का 20% कितना होता है 36, 36 को अगर मैं कम कर देता हूँ 144 आ जाएगा मेरा आंसर, और प्रॉफिट हमारा कितना होगा 44%. क्लियर.
आप किसी भी तरह से सोच सकते हो, कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट आपका? ठीक है, चले बढ़िया। क्वेश्चन में टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है रेशियो से, लेकिन आपको इसको समझना है। इसको आपसे बेसिक पूछा है, बेसिक पूछा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, ठीक है। आपको बेसिक इसकी नॉलेज होगी, आप तभी इसका आंसर दे सकते हो। बेसिक नॉलेज होगी तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। द रेशियो ऑफ द स्पीड ए बी सी इज 236, ओके, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए बी सी रेस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम का लिया गया अनुपात क्या होगा, लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी हमारे बात करें कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्लियर है? जब ये चीज़ें आपको क्लियर है तो आप बताएं, ये कह रहा है डिस्टेंस अगर हमारा क्या है, क्लियर मतलब समान दूरी, फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट है, आप इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। एस बराबर के अपॉन टी, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया। तो अगर के को मैं हटाता हूँ, के को हटाता हूँ तो एस की वैल्यू जो आएगी, एस स्पीड की प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, अपॉन टी के, ठीक है, अपॉन टी के प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, स्पीड हमारा प्रोपोर्शनल टू हो जाती है टाइम के। यानी आप कहेंगे जो हमारा रेशियो स्पीड का है उसका उल्टा हमारा टाइम का हो जाएगा, ओके, टाइम का हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 2 3 6, ओके, 2 3 6 दे रखा है। क्लियर है? 2 3 6 रेशियो दे रखा है। तो आपको 2 3 6 रेशियो दे रखा है तो आप बताएंगे तो टाइम का स्पीड रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स आ जाएगा। अब रिवर्स तो लिख नहीं सकते हो कि आप लिख देंगे 6 3 2, लिख सकते हो, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, पर लेकिन आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। रिवर्स दो में ही लिख सकते हो। अगर ये ऐसे करके बोलता कि दो हमारे हैं ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो कितना 2 3 है और टाइम का रेशियो कितना 3 2 हो जाता। अगर दो का ही पूछता तो आप ऐसे करके लिख सकते थे, जब 3 की स्पीड दे रखी है तो आप नहीं लिख सकते हो, तो रिवर्स हो जाता है। यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा बेटा कितना 1/2 1/3 एंड 1/6, टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो ठीक है, तो आपने जब इसका ये चीज़ देखी कि आपके पास यार ये चीज़ें क्लियर हैं, तो 2 3 6 इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया 6, ठीक है, एलसीएम 6 आ गया। अगर मैं रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करूं, भाग करूं, कोई डिफरेंस आता है, नहीं आता। 6 से डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 6 से सॉरी इंटू कर रहा हूँ, तो अगर मैं हर एक रेशियो में 6 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 2 3 6 3 2 आ जाए 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया 1। तो हमारे टाइम का रेशियो जो आ गया बेटा ये आना चाहिए 3:2:1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, क्लियर है? मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा था बेटा कि आप अगर ऐसे करके मानते, अगर टाइम का रेशियो आप डायरेक्ट ऐसे करके बोल देते कि 6 3 2 है, तो ये हमारा 101% भी ये क्या होता, गलत होता, गलत होता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब हमारी डिस्टेंस हमारी नियत है तो हमारा जो स्पीड का रेशियो जो होगा वो इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टाइम के, ठीक है। तो टाइम का होगा। तो यहाँ अगर मैं मान लेता, जैसे अब मैं 2 की बात कर रहा था, ए और बी का रेशियो अगर मान लीजिए 2 और 3 दे रखा है, मान लीजिए हमने 2 और 3 दे रखा है, तो इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का अगर पूछेंगे तो आप 3 2 कैसे देते हो, कैसे देते हो आप बताएं। तो अगर स्पीड का रेशियो बेटा 2 3 दे रखा है तो टाइम का रेशियो 1/2 हो जाएगा, और 1/3 हमारे किसका हो जाएगा, 1/3 हमारा दूसरा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:2, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है 6, 6 से अगर मैं गुणा करूँगा तो हमारे 2 3 और 3 2, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 3 2 रेशियो में। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, क्लियर है अब तो?
अब तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था पर लेकिन आपसे यही चीज़ पूछ रहा था, क्लियर। ओके, एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं फटाफट आंसर दें। द एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट इज 111 if the average of first 10 results is 82 and that of last 10 results is 129, then what will be the 10 results। क्वेश्चन कह रहा है कि 10वां रिजल्ट कौन सा होगा अगर हमारे 19 रिजल्ट्स का परिणाम जो है उनका औसत कितना है, 111 है, 111 है। यदि प्रथम 10 परिणामों का जो औसत है कितना, 82 है, फिर दूसरे वाले 10 का कितना है, 129 है, 129 है। तो बताइए 10वां परिणाम होगा क्या, 10वां परिणाम होगा क्या, आंसर देना है, फटाफट बताइए, बताइए एवरेज। चलिए मैं इसको बेसिक तरीके से बताता हूँ कि 19 हमारा अगर परिणाम है, 19 परिणाम है और 111 अगर हमारा रिजल्ट है तो 19 सेकंड 19, ठीक है। क्या हुआ, एक पॉजिटिव यानी कि 19 सेकंड 19 और एक 20 हो गया, दो यानी 19 सेकंड 19 और एक कितना हो गया, 2109, 2109 हमारा टोटल आना चाहिए। लेकिन बात कह रहा है कि 10 परिणामों का एवरेज कितना 82 है यानी 820 और दूसरे 10 परिणामों का एवरेज कितना है 129 है यानी कितना 1290। तो टोटल कितना हो गया 2110, 2110। तो हमारा 10वां परिणाम क्या होगा, 10वां परिणाम क्या होगा कि अगर मैं ये नंबर्स कितने हो गए 20 हो गए, ये कितने हैं 19 है, तो अगर 20 में से 19 को घटा देता हूँ तो हमारे पास मिल जाएगा क्या 2109 यानी कि एक डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी। तो जो है हमारा क्या होगा 10th रिजल्ट होगा, 10th रिजल्ट होगा। ओके, कितना होगा 1, कोई दिक्कत, क्लियर है, अरे नॉर्मल था। अब आप इसमें ये मत घुसाने लगना कि इसका एवरेज इससे कम था, कितना 42 है, कितना कम है 29 कम है, 29 कम है, और यहाँ कितना है ओ 129 है, ये कितना ज़्यादा है, ये हमारे कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, ठीक है 18 ज़्यादा है, ये कितना था 29 कम था और ये हमारा 18 ज़्यादा है। अब दोनों में डिफरेंस लेगा कितना 9, 9 का डिफरेंस कम है, यानी आप वही चीज़ें फिर भूल जाओगे, फिर करोगे, ऐसे करके मत करें क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्टली बेसिक भी देख सकते हो, बेसिक भी देख सकते हो, ठीक है। चले आगे, ओके, प्रॉफिट लॉस, फटाफट कीजिए आंसर, फटाफट आंसर कीजिए, क्लियर है सारी चीज़ें, प्रॉफिट लॉस भी आपको करा रखा है मैंने, सारी चीज़ें क्लियर करा रखी हैं, तो आपको बताना है, फटाफट दीजिए आंसर। अतुल सेल्स 12 पेंसिल एट ₹400, if there is a loss equal to cost price of 4 pencil, then what is the cost price in rupees of a pen। ओके, क्लियर है ये चीज़ें, करेंगे फटाफट। कह रहा है अतुल 400 रुपये में 12 पेंसिलों को बेचता है, तो उसे यदि 4 पेंसिलों को 4 पेंसिलों का क्रय मूल्य के बराबर उसका हानि होती है, तो एक पेंसिल का मूल्य बताइए, एक पेंसिल का मूल्य बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ लेट किया मैंने, एक पेंसिल है का सीपी जो है हमारा 1 रुपये है, 1 रुपये है, ठीक है। 12 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 12 पेंसिल का सीपी क्या हो जाएगा आपके 12 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और 4 पेंसिल का कितना सीपी हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 रुपये, ठीक है। अब बात करें कि लॉस हो रहा है, हानि हो रही, 4 लॉस हो रहा है, किसके बराबर है, अगर 12 पेंसिल बेच रहा है, अगर 12 पेंसिल बेच रहा है और 4 पेंसिल के बराबर उसे लॉस हो रहा है, तो उसे कितनी चाहिए थी, उसे बेचनी चाहिए थी 8। क्यों बेचनी चाहिए 8, क्योंकि 4 का लॉस हो रहा है, 12 तो उसने बेच दी लेकिन लॉस हो रहा है 4 पेंसिल के क्रय मूल्य का, तो यानी आपने क्या है 12 नहीं बेचनी चाहिए थी, बेचनी चाहिए थी कितनी पेंसिल 8 पेंसिल आपको बेचनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 8 पेंसिल बेचनी चाहिए कितने रुपए में, 400 रुपये में, ठीक है। तो एक पेंसिल का जो प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 400 रुपये टोटल थे और 8 पेंसिल बेचनी चाहिए, तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा, 50 रुपये। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
दिमाग लगाना था, पेन नहीं उठाना था। पेन फ्री क्वेश्चन थे सारे, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे भैया 12 पेंसिल बेचना है, ठीक है, लेकिन बेचना उसे कितनी चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर उसे लॉस हो रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो उसे बेचनी कितनी चाहिए, 8 बेचनी चाहिए थी, 12 बेच दी उसने 400 रुपये में। तो एक पेंसिल का मूल्य निकालने में कितना टाइम लगा। ओके, करें आगे, चलिए। A trader gets 25% more than selling price an article if via at half rate of sales at the same selling price that before, then what will be the percentage profit। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता और जो विक्रय मूल्य था उसी रेट में बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। आंसर 150 आएगा। कैसे बताएं, क्या आपको क्लियर था। 25% लाभ पे बेच रहा है, 25% लाभ पे। अब ये जब हमारा डाटा लिए, अगर डाटा हमारा सिंपल हो तो आपको 100 मान के आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने मान लिया सीपी मेरा 100 रुपये है, उसे 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी बेचा कितने में, 125 में। एसपी को बेचा कितने पे, 125 में। अब कह रहा है कि उसे आधी दर पर खरीदता, आधा दर कितना होता, वो 50 रुपये में खरीदता। अब मेरा सीपी क्या हो गया, 50 रुपये। अगर 50 रुपये में खरीदता और बेचता उसे कितने पे, 125 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होता। आपने कहा सर 75 रुपये का, 75 रुपये का प्रॉफिट होता। कितने में होता, 50 रुपये पे, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100, 50 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी कितना आ गया, 150%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बेटा सीपीओ का क्वेश्चन है, पेन फ्री क्वेश्चन थे ये सारे, पेन फ्री क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना होता। करें क्वेश्चन। ए इज 16.68% लेस देन बी। इफ वैल्यू ऑफ ए इज 500 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ए बी से 16.6% कम है। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर आपको परसेंटेज नहीं पता है, परसेंटेज अगर नहीं पता है, कन्वर्ट नहीं करना आता है, तो आप परसेंटेज की क्लास में जाके पहले कन्वर्टेशन देखिए कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमारे फ्रैक्शन में। तो अगर हमें दे रखा 16.66%, तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, 1/6 ऑलरेडी, सिंपल सा 1/6। अब बात कर रहा है क्वेश्चन में, किसके बात कर रहा है, किससे कम है, बी से कम है। बी से कम है, कौन है कम, ये बी की बात कर रहा पहले, तो बी से कम है, यानी कि आप ए और बी का रेशियो लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी का रेशियो हमारा 6 आएगा और कम कितना, लेस कितना, 1 कम है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 5 है, 1 कम है, ठीक है। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई तो आपको बताएंगे 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी, 500 रुपये। ऑलरेडी 500 दे रखी है, तो कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। जो रेशियो की बात करता है, जितना इधर इंटू होगा उतना ही इधर इंटू होगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 600। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर, सिर्फ खेल गया हमारा ये परसेंटेज, खेल गया परसेंटेज। अगर आप इस तरह क्वेश्चन को सोचते हैं ना कि अगर बी से कितना कितना कम है, 16.66% है, या अगर बी की वैल्यू अगर आप 100 मानते हैं तो ए की वैल्यू अगर कितनी हो जाती, 16.66 को करेंगे तो हमारा 83.4 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, कितना 83.34%, ठीक है, ये हो जाता। लेकिन आप यहाँ ही मिस खा जाते, यहाँ ही मिस हो जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर आप इस तरह मानते तो कैलकुलेशन आपके लिए टफ पड़ जाती। तो जब ये चीज़ें आ जाती तो आपको कितना करना था, फिर आपको इसकी यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है, फिर आपको 100% की निकालनी है, तो वो प्रॉब्लम आती ना। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, किसको, परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया, कितना लिख सकते हो आप, 1/6। अब क्लियर है, चले आगे, चलिए करिए। द साइड ऑफ क्यूब इज द इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आंसर देना फटाफट दीजिए आंसर इसका, कि एक घन की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, तो घन के आयतन में प्रतिशत की वृद्धि बताइए, कितनी वृद्धि होगी घन का आयतन।
आपको घन का आयतन पता है कितना होता है? ए क्यूब। जो भुजा का क्यूब होता है वही हमारा घन का आयतन होता है, इसको ए क्यूब बोलते हैं, यानी कि आप कहेंगे क्या? भुजा का क्यूब। ठीक है, यही होता है हमारा घन का आयतन, यानी 3 टाइम्स हो रहा है। तो आप कहेंगे 20% आपने देखा, 20% को आप कैसे लिख सकते हो? 1/5, यानी पहले 5 थी, एक बढ़ने के बाद कितनी हो रही है? 6। बढ़ रही है ना, बढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो एक बढ़ रही है, तो कितने टाइम्स हो रही है? ये 3 टाइम्स हो रही है। फिर 5 से बढ़ रही है 6, फिर 5 से बढ़ रही है 6, यानी कि लास्ट में स्टार्टिंग में कितनी होती? 5 का अगर 3 बार गुणा करेंगे कितने बार आएगा? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। सर कितना बढ़ रही है? कितना बढ़ रही है? 91। 91 बढ़ रही है, तो 91 बढ़ किस पे रही है? 91 बढ़ रही है हमारी 125 पे। 125 पे परसेंटेज की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? इंटू 100। क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। हमारे पास कितना आ गया? 364 बट्टे कितना? 5। ये आ जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, 72.8%। ठीक है, कितना आएगा? कितना है बड़ा हमारा आयतन? 72.8%। क्लियर है? आप इस तरह समझ में आ गया? आपको इसको दूसरी तरीके से भी बता सकता था मैं, दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लिया भुजा की, ये कह रहा है घन, घन घन की भुजा मैंने अगर मान लिया, इस घन की भुजा हमारी कितनी है? 10 है। ठीक है, 100 मान लीजिए, 100 मान लिया, घन की भुजा हमारी कितनी है? 100। ठीक है, 100, तो 100 अगर हमारे घन की भुजा है तो हमारा आयतन कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 2 3 6 क्यूब हो गया, ये हमारा आयतन आ गया। ओके, तो बात कर रहा है उसकी वृद्धि की जा रही है कितनी? 20% की। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी कितनी? 120। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 2 8 1728 और 3 टाइम्स 0। ठीक है, 1,72,000, सॉरी 17,28,000, 17,28,000 हो गया। तो कितना बढ़ रहा है आयतन? आपने कहा सर बढ़ रहा कितना है? हमारे पास 72,000, सॉरी 7,28,000 बढ़ रहा है। 7,28,000 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है? 10 लाख पे। ठीक है, 10 लाख पे। परसेंटेज की बात कर रहा है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो, और 10 से काटेंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा? 72.8%। ठीक है, कितने परसेंट का बढ़ रहा है? इतने परसेंट का। आपको कैलकुलेशन चाहिए या सिंपल मेथड चाहिए? आपको जिस तरह करना उस तरह करना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ओके, बढ़े आगे, चलिए करिए क्वेश्चन। 2 people A and B are the distance of 110 kilometer from each other at 10:30 a.m. After 30 minutes, A start moving toward B at a speed of 20 kilometer per hour, while at 12 p.m. B start moving away from A speed of कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। इट व्हाट टाइम द विल मीट करना? किसको मतलब कितने टाइम पे मीट करना? दो व्यक्ति है। ठीक है, 2 व्यक्ति है जो कि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? ए और बी 2 बंदे हैं मान लीजिए, दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे? 110 किलोमीटर पे, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, बात कर रहा है 10:30 बजे पूर्वान्ह, एक दूसरे से कितने? 10:30 बजे थे, 10:30 पर थे, एक दूसरे से दूर। ओके, बात कर रहा है अगर 30 मिनट बाद ए चलता है, 30 मिनट बाद, यानी टाइम कितना हो रहा होगा? आपने कहा सर 11 बज गए होंगे, 11 बज गए, और 11 बजे ए चलता है, कितनी स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। और बी जबकि 12 बजे चलता है, बी कितने बजे चलता है? 12 बजे चलता है, और कितनी स्पीड से चलता है? 15 की स्पीड से चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो बताइए ए की तरफ चलता है, ये क्या कर रहा है? बी की तरफ जा रहा है, ये हमारा ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ए की तरफ आ रहा है, वो बी की तरफ जा रहा है। तो बताइए कि एक दूसरे से वो कितनी देर, कितने टाइम पे मिलेंगे, कितने टाइम, कितने बजे मिलेंगे? ओके, टाइम पूछा है, तो आप बताएंगे ए जो हमारा 11 बजे चला है, और बी हमारा कितने बजे चला? 12 बजे। तो आप एक बताएंगे 11 से 12 बजे तक वो कितनी डिस्टेंस कवर चुका होगा?
20 किलोमीटर, यानी आपने कहा सर 20 किलोमीटर कवर कर चुका है, यानी यहाँ पहुँच गया। तो अब डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितनी रह गई होगी? 90 किलोमीटर रह गई होगी। नहीं है, यहाँ ए पहुँच गया 20 किलोमीटर कवर करने के बाद, क्योंकि बी 12 बजे स्टार्ट हुआ, बी जो है 12 बजे स्टार्ट हुआ, जबकि ए हमारा 12 बजे यहाँ पे होगा, 12 बजे यहाँ पर होगा, पीएम पर, सॉरी, ओके, यहाँ होगा। तो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर। अब बात कर रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन तो बताइए कि वो एक दूसरे को, सॉरी, गति से एक ही समान दिशा में, एक ही समान दिशा में चल रहा है, सॉरी, ए बी जो है इधर नहीं आ रहा है, बी क्या कर रहा है? समान दिशा में इधर की तरफ चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है, ओके। अगर पास में आता तो इसको कवर कर जाते, लेकिन ये कह रहा है ए इधर चल रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है, बी इधर ही चल रहा है, ठीक है, बी भी इधर ही जा रहा है। दोनों की स्पीड में रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस देखेंगे आप, रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस देखेंगे तो कितना है सर? ए की स्पीड कितनी है? 20 है, और -15 हमारी किसकी है? बी की है। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितने की आ गई? 5 की। 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमें कवर करना है अब कितना? 90 किलोमीटर को, ठीक है। तो 90 किलोमीटर को कवर किया कितने से? 5 से। तो कितना घंटे लग गए? आपने सर कहा 18 घंटे लग गए, 18 घंटे लग जाएंगे। और स्टार्ट हुए थे कितने बजे? 12 बजे, क्योंकि 12 बजे दोनों ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है। टाइम बहुत से बच्चे क्या करेंगे? 10:30 से लगा देंगे, ठीक है। 10:30 से नहीं लगाना, आपको लगाना है कितने बजे से? 12 बजे से। 12 बजे से 18 घंटे बाद कितना समय होगा? 12 बजे से 18 घंटे बाद कितना समय होगा बताइए? 12 यानी कि रात के 12 बज जाएंगे। 12 बजे ये पीएम था, ठीक है, 12 पीएम से स्टार्ट हुए थे, तो 12 से रात के 12 बजे तक कितना हो जाएगा? 12 AM हो जाएगा, 12 घंटे हो गए। और 6 घंटे हमारे क्या हो जाएंगे? सुबह के 6 घंटे हो जाएंगे। तो मॉर्निंग कितने बजे? 6 बजे दोनों मीट करेंगे, दोनों एक दूसरे को मिल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है सारी? ठीक है, समझ में आ गया? रिलेटिव स्पीड थी इसमें, तो वही यूज करना था। चलिए करिए क्वेश्चन फटाफट, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन फास्टर ट्रेन क्रॉस ए मैन सिटिंग इन स्लोअर इन इज 2 मिनट 42 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन? अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली गाड़ी जो है धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 2 मिनट कितने? 2 मिनट 42 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये बताइए तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? आपके समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन भी किया है, आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर दीजिए। किस तरह का क्वेश्चन है? ओके, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रेन्स हैं, एक ये है और दूसरी ये है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। और यहाँ ये मान लिया ये हमारी क्या स्पीड वाली ट्रेन है और ये स्लोली स्पीड वाली, ठीक है, स्लोली स्पीड वाली है। तो इसमें क्या है, एक बंदा बैठा है, उसको पार करने में उसे 2 मिनट कितना 42 सेकंड का टाइम लगता है, 42 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, 2 मिनट 42 सेकंड का टाइम लगता है। तो बताना है तेज गति वाली लंबाई कितनी होगी। तो आप एक चीज़ बताएं कि जब भी स्पीड में तेज वाली जो चल रही होगी वो अपनी स्पीड से चल रही होगी, ये कितने में चल रही होगी? 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही होगी। ये कितने स्पीड से चल रही होगी? 60 किलोमीटर पर आवर इस हिसाब से चल रही होगी। तेज वाली जो चल रही है तो बात करें तो उसकी रिलेटिव स्पीड जब समान दिशा में जब दो ट्रेनें चल रही होती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, एक दूसरे में से घट जाएगी, तो घट गई तो कितनी रिलेटिव स्पीड आ गई? आपके 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ओके, बात कर लिया, क्लियर। अब बात करें इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ किस में? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या है 10 गुणा कितना 5/18 से
5/18 से गुणा करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। इनटू अब टाइम कितना लिया उसने, अगर इसके अंदर अगर बंदा बैठा है तो उसको हमारी जो है ट्रेन की लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी नगण्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा कि उसकी कुछ लेंथ होगी, जो बंदा बैठा है उसकी लेंथ कुछ होगी। तो पार करने में सिर्फ इसी गाड़ी की लेंथ को पार कर रहा है वो, ठीक है, गाड़ी की लेंथ को पार कर रहा है। तो कि इस गाड़ी की लेंथ को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 2 मिनट 42 सेकेंड, 2 मिनट 42 सेकेंड, ओके। कोई दिक्कत? अरे सर यहाँ ये दूसरी ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन की दूसरी बात कर रहा है। अगर मैं यही कहता कि इस पोल को पार करने में, पोल मान लेता हूँ इसको, मैं पोल मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? अगर पोल को पार करने में उसे इतना टाइम लगता है तो आप तो सिंपल सी बात है वो अपनी लेंथ को ही तो पार करेगी, अपनी लेंथ को ही। जब कोई ट्रेन किसी पोल को, ये मान लीजिए ये हमारा कोई पोल है, तो पोल को पार करना होता है, ये कोई ट्रेन है, इसको पार करना है, पार करवाना है इस पोल को। तो पार करने के लिए बेटा इसकी तो कोई लेंथ नहीं है, पोल की जो हमारा खंभा है उसकी कोई लेंथ तो है नहीं है, तो आप बताएंगे तो लेंथ इसकी कवर करने में उसे टाइम, आप कहेंगे कि इस पोल को पार करने में उसे 2 मिनट कितना 42 सेकंड का टाइम लगा। तो 2 मिनट 42 सेकंड का पार करने में, इस पोल को पार करने में, यानी कि क्या कर रहा होगा ये, यहाँ से जब ट्रेन चल रही होगी तो अपनी लेंथ को पार करती हुई निकलती होगी, और जब लास्ट पॉइंट पे पहुँचती होगी, लास्ट पॉइंट पे पहुँची होगी, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये ट्रेन की लेंथ बराबरी होगी ना, तो लेंथ हमारी ट्रेन की लेंथ अपनी लेंथ को पार करती है जब भी पोल को पार करेगी। तो यहाँ बंदे को पार कर रही है, तो बंदा उसकी लेंथ तो कुछ है नहीं है, ठीक है, तो पार क्या कर रही है, इस बंदे को पार कर रही है, यानी इसकी लेंथ नहीं है, तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। मतलब यहाँ से अगर ट्रेन स्टार्ट हुई होगी ऐसे करके, और अपने यहाँ से पार करती हुई जैसी निकली होगी, और लास्ट पॉइंट पर अगर ये पहुँची होगी तो वो बंदे को पार कर गई, और उतना टाइम हो गया कितना, 2 मिनट का 42 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट 42 सेकंड को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, सेकंड में, ठीक है। 2 मिनट का होता है 120, 42 कितना होता है 162, ठीक है, 162 सेकंड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 से कितनी बार कट गया, 9 बार, 9 से 9 पंजे 45, 450 मीटर। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ये क्या कहने जा रहा था, क्वेश्चन क्लियर है सारी चीज़ें, कोई डाउट? चलिए फिर करिए क्वेश्चन। मैंने ये बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन पढ़िए। ए सर्टेन सम बिकम 4 टाइम्स इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी 16 टाइम्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि साधारण ब्याज 4 साल पर लगाई गई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो बताइए वर्षों में कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? बताइए आंसर फटाफट। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। सिंपल सी बात करें, प्रिंसिपल अगर मैंने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है, वो कितने 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद, ठीक है, कितने हो रहे हैं 400 रुपये, ओके। ब्याज कितनी मिल रही होगी बेटा, 300 रुपये मिल रही होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे कितना आ जाएगा 300/7, 300/7। एक कंडीशन होगी, दूसरी बात कर रहा है कि बात कर रहा है, बता रहा है कि कितने वर्षों में वो अपने आप का 16 गुना हो जाएगी। तो आपके पास कितना 100, ठीक है, 100 था, 16 गुना मतलब कितनी हो जानी चाहिए 1600। तो ब्याज बेटा कितनी हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी 1500, ठीक है, 1500 हो जाएगी, 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 300/7, तो ईयर्स कितने आ जाएंगे, तो 1500/300 बट्टे की वो इंटू आ जाएगा 7, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो 5 बार कट गया, यानी कितना आ गया 35 साल में, 35 साल में, ओके। ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट होगा। क्लियर है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये कराया है, बहुत अच्छी तरह से कराया है, ठीक है। चले आगे, चलिए ये हमारा सीआई का क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ₹24,000 एट द रेट ऑफ कितना 35% पर एनम कंपाउंड ईयरली फॉर 2 ईयर्स। तो आपको आंसर देना है कि 2 वर्षों में 35% की प्रतिवर्ष की दर से ₹24,000
प्रति वार्षिक दर से मिलने वाली राशि क्या होगी, यानी अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बताना है, ना कि SI नहीं बताना, ठीक है, अमाउंट बताना है। तो आपके पास क्या है 35%, ओके क्लियर। इसको अगर कन्वर्ट करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, 7/20 कितना लिख सकते हो, 7/20, ओके कोई दिक्कत। तो बात करें पहली साल में कितना हो रहा होगा, 20 से कितना हो रहा होगा अमाउंट, 27 हो रहा होगा पहली साल में। प्रिंसिपल जो है अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है कितनी बार, 27, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मान लिया था प्रिंसिपल, ये होता है हमारा क्या, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के हमारा अमाउंट बनता है, ओके ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा होगा, 20 से फिर 27 हो रहा होगा, क्लियर। 20 का इंटू कितना हो गया 400, और 27 का इंटू कितना हो गया 729, ठीक है 729, क्लियर है ये चीज़ है। अरे 27 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, अरे 27 का स्क्वायर नहीं आता, हाँ बताइए, 20 का स्क्वायर तो ये हो गया, 27 का स्क्वायर सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, देखो जब भी करना 7 होता है, 0 4 होता है, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होता है, ठीक है, और ये कितना हो गया 729, दोनों को जोड़ दीजिए, क्लियर हो गया 729 सॉरी, ठीक है, यह चीज़ें आपको क्लियर है। अब बात कर रहा है राशि हमारी कितनी है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ओके ये हमारा प्रिंसिपल होता है। राशि हमारे पास कितनी है 24,000, कितनी है 24,000 है, और हमारा प्रिंसिपल ऑलरेडी कितना है 400, तो आप कहेंगे 400 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60, कितनी आ गई 60, ओके। तो आपको कितनी चाहिए 729 की वैल्यू चाहिए, तो 729 का इंटू करेंगे, इंटू 729, ओके। अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कैलकुलेशन करोगे 7 6 निम 54, लास्ट में 4 डिजिट कौन सा है 4 5 है 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर है। ऑप्शन में आपको एक यूनिट की वैल्यू आ गई, आपको पता है, तो 60 यूनिट, तो 6 का इंटू जब भी 9 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक तो जीरो आएगा लास्ट में, एक तो जीरो आएगा, फिर उसका 9 6 54, 4 आना चाहिए लास्ट में, ओके क्लियर है सारी चीज़ें, चलिए करें आगे। What is the length of the longest rod that can be placed in a room which is 6 meter long, 8 meter broad and 20 meter हाई, ओके। क्वेश्चन में कह रहा है एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बतानी है, कैसे बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलो देखिए बताता हूँ मैं, कि जब भी हमारे पास इस तरह की आए, ये कोई हमारा कमरा है, ओके ये कोई कमरा है, तो इसमें जो हमारी सबसे लंबी वाली छड़ जो रखी जाएगी इस कॉर्नर से लेके, इस कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर तक रखी जाएगी सबसे बड़ी वाली, तो ये क्या होता है हमारा डायगोनल्स का सॉरी किसका, रूम का विकट हो जाएगा डायगोनल क्यूबाइड, ठीक है क्यूबाइड, इसको कहते हैं हम घनाभ। तो रूम का पहले तो साइज पता होना चाहिए, रूम का साइज अलग अलग दे रखा है, 6 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, और कितना 20 मीटर ऊंचाई है, तो ये क्या है क्यूबाइड होगा, ठीक है 20 मीटर ऊंचाई, ये लेंथ जो है 20 मीटर है ऊंचा है, चौड़ाई की हमारे पास कितनी है, कितनी है हमारे पास कितनी दे रखी है 8 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, ये वाली, ठीक है ये चीज़ दे रखी है। तो क्यूबाइड हमारा, ना कि हमारा ये क्यूब, क्यूब क्या होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती है, क्यूब में क्या होता है सारी साइड बराबर होती है, तो क्यूबाइड का हमारा जो डायगोनल्स आता है, विकर्ण जो होता है, ठीक है डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बेटा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, यहाँ एल बी एच क्या है, एल हमारा लेंथ है, बी हमारा क्या है, क्या होता है चौड़ाई होता है, एच हमारा क्या है यहाँ ऊंचाई होता है, ठीक है। तो हमारे एल कितना है
कितना है हमारे पास 6, तो हमारे यहाँ आ जाएगा कितना 36, और बी हमारे पास कितना 8 मीटर यानी 64, और एच हमारे पास कितना 20 यानी 400। ठीक है, तीनों को जोड़ के लिखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500। ठीक है, 36 और 64 100 और 400 कितना हो गया 500, और 500 को हम ऐसे भी करके लिख सकते हो 5 इंटू 100 रूट में 5 इंटू 100। ठीक है, और 100 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 10 रूट 5। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर सारी चीज़ें बेटा, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बताइए समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके। ये भैया सीपीओ प्री का एग्जाम, सीपीओ वाला प्री में तो मैथ ही आता है, मेंस में तो इंग्लिश आती है। ठीक है, तो आपका वही पेपर सॉल्व कराया था, आपको मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका कितने मार्क्स बनते हैं अपने मॉक के हिसाब से। ठीक है, डेली हम टेस्ट करेंगे डेली, और इसी टाइम लाइव आएंगे मॉर्निंग, टाइम आएगा हमारा क्या हो सकता है 5:30 तक, 5:30 PM पर हमारा डेली अब मॉक टेस्ट चलेगा, ये मतलब जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है, तो आंसर सभी के सभी लाइव आने हैं, सारे के सारे लाइव आएंगे। ठीक है, 5:30 PM पर। ओके, चले फिर आगे चलिए। What is the curved surface of area of a cylinder having radius of 21 सेंटीमीटर and height 30 सेंटीमीटर? बहुत ईजी है। ठीक है, 2πr/h पता है ना सभी को, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर हमारे पास कितना दे रखा है 21, एच हमारे पास कितना दे रखा है 30, काट दीजिए, क्लियर करिए। 7 से कितनी और 3 66, और 66 132 इंटू 30, 132 66 यानी कि कितना हो गया 0, 13 3 39 और 6 3960। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये तो बेसिक था, नॉर्मल कुछ नहीं है। अब बताइए, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम 4 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कितना 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस द बिटवीन पैरेलल लाइंस? ट्रेपेजियम दे रखा है, ट्रेपेजियम में दो समांतर साइड्स दे रखी हैं, कितनी कितनी 14 और 35 दे रखी हैं, और उनके एरिया दे रखा है, ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है कितना कितना दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपको बताना क्या, हाइट बतानी है। तो बेटा कैसे बताएंगे, सिंपल सा, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर हमारा ट्रेपेजियम का एरिया बराबर क्या होता है हाफ दोनों की लेंथ, जो हमारे पास क्या होती है समांतर रेखाएं जो होती हैं, समांतर जो भुजाएं होती हैं वो उनका लेंथ a प्लस बी, ठीक है, इंटू एच। ओके, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है, यानी 1176 दे रखा है, एरिया हमें पहले से दे रखा है हाफ इंटू कितना ए बी, कितना हमारे पास बेटा ए बी हमारा कितना हो जाएगा 14, और 35 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। हाइट हमारे पास कितनी है हमें नहीं पता, यही तो हमसे पूछी है। ठीक है, यही तो पूछी है, तो आप बताएंगे 49 से काटेंगे, इस बार कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 24 बार। ठीक है, 24 बार कट गया, 24 1/2 इंटू एच, तो एच की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, आपके दो को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। भाई 30 सेकंड के क्वेश्चन नहीं है, फटाफट कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए सिलेंडर वेल ऑफ हाइट 80 मीटर एंड रेडियस 7 मीटर इन dug in the field, 28 meter long and 22 meter wide, the earth taken out the speed, ठीक है, earth taken out is a spread evenly on the field, what is the increase in the level of field? क्वेश्चन में अच्छा है कि 28 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े खेत में एक 80 मीटर गहराई और 7 मीटर चौड़ा त्रिज्या का एक बेलनाकार गड्ढा खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है, कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसको क्या कर रहा है, वो हमारे खेत में समान रूप से फैलाया जाता है। तो बताइए खेत का स्तर कितना बढ़ेगा, खेत का स्तर कितना बढ़ेगा। ठीक है, आपको मान लीजिए ये क्या है हमारा
खेत को थोड़ा मोटा कर लें। चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ इसको। क्लियर? चलिए, ये खेत है और इसमें कोई हमारा सर्कल है, मान लीजिए ये कोई गड्ढा है, खोद दिया, ठीक है, ये सर गड्ढा खोद दिया। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कह रहा है कि 28 मीटर लंबा, 28 मीटर क्या है, 28 मीटर लंबा है और 22 मीटर क्या है, चौड़ा है, खेत है। उसमें 28 कितना, 80 मीटर गहराई का, 80 मीटर गहराई का, यानी कि इसकी जो हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ओके। तो बात कर रहा है गहराई का और रेडियस है उसकी, जो रेडियस इसका ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 7, ठीक है, रेडियस उसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो बताइए, मीटर सॉरी, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 80 मीटर और 7 मीटर। तो बताइए त्रिज्या वाले कुएं को खोदा गया, तो इसमें जो मिट्टी निकल रही है, मिट्टी जो निकलेगी उसका आयतन क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अगर कुएं से मिट्टी कितनी निकलेगी, कितनी मिट्टी निकलेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा, जब भी हमारे पास एक सिलेंडर होता है, ठीक है, वॉल्यूम कहते हैं किसको, जो इसके अंदर जो चीज़ भरी जा सके, जो इसके अंदर जो चीज़ भरी जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, यानी आयतन, ठीक है। तो इसके अंदर भरा जा रहा है तो आयतन हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको कर दीजिए सॉल्व, 22/7 और आर कितनी है हमारे पास, 7, 7 इंटू एच हमारे पास कितनी है, 80, ठीक है। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 22 से 154, 22 7 154 गुणा 0 0, 8 चौक 32, 3 हासिल, 15 8 120 और 3 कितना, 123, ठीक है। कितना हो गया, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में आएगा, कितना आ गया, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इतनी मिट्टी निकल आई। अगर इतनी मिट्टी निकल आई तो आप बताएंगे ये एरिया कितना बचा, बेटा ये बताइए ये एरिया कितना बचा, ये वाला। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो कि हमारा एरिया क्या है, एल इंटू, पहले खेत का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी, यानी आप कहेंगे 28 गुणा 22, 28 गुणा 22, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं से इस गोले का और ये निकाल दूँ, ठीक है, माइनस करके, गोले का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बेलन का बेस का, यानी कि इसको और निकाल दूंगा तो आप कहेंगे सर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि ठीक है, 7 से 7 कट गया, 154, यानी 22 का इंटू करूँगा तो 616, 22 28 गुणा 22 616 माइनस का 154, लगभग कितना आ गया, 2 और 6 और 2 5 6 और ये बचा 5 में 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये हमारा एरिया बचा, ये एरिया बचा। इस एरिया में हमको फैलानी है मिट्टी, इस एरिया में मिट्टी फैलानी है पूरे में, ठीक है। तो कितना मीटर उठ जाएगी ये आपको बताना है, कितने मीटर उठ जाएगी ये बताना है। और ये मीटर में आंसर है सारे, मैं बोल जाता हूँ, ओके। मीटर स्क्वायर है, ये क्या है हमारा, मीटर क्यूब है। तो अब कितने मीटर उठ जाएगी आपको ये आंसर देना है, बताइए। अब तो क्लियर है, अब भी क्लियर नहीं है, ठीक है। 462 से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 462 से, तो आपके लगभग कितनी बार जाएगी, आपने मीटर क्यूब है और यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, मीटर में आंसर आएगा। तो मीटर में आंसर आएगा आपके 462 से, ये कितनी बार जा रहा है, 4 × 12 होता है, लेकिन 6 × 18 होता है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 3 बार, यानी 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जा गया, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन 2 बार में ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। फिर 462 से हमने कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि इतना हो गया, 46 दूनी 72 होता है, 72 72 46 दूनी कितना, 72 72 और 4, ठीक है, कितना हो गया, 724 हो गया, 724 हो गया हमारे 1200 कितने में से, 32 में से, माइनस कीजिए। कैलकुलेटिव है ना थोड़ा बस, और कुछ नहीं है, पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत ईजी था, कैलकुलेटिव है, ठीक है। 8 और ये हमारे 0 और ये हमारा 500
3 बार जा सकता था क्या? नहीं जा सकता। 2 बार, 12, 7, 6 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 7 8, 924 हो, 46 दूनी 92 होता है, सॉरी 72 करवा रहे हो आप, ठीक है। 924, 1232, ठीक है। 8 और ये बचा हमारे 0, ये बचा हमारे पास कितना? 3, 308, 308, ठीक है। 308 और आपके पास बचा 0। लगभग कितनी बार आएगा? 4 6 7 7 7 चौक 28 होगा, 7 6 42 नहीं जाएगा, लगभग 6 बार, ठीक है। लगभग 6 बार जाएगा। 26 में आंसर कौन सा आ रहा है? 26.66%। ओके, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन जो है पूरी पूरी नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है? कैलकुलेशन आप अगर पूरी पूरी करके देखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 बार आ गया यानी 924 हो गया, 308 बचा था, 0 उठा यानी 7 चौक 28, लगभग 7 बार जाना चाहिए। लेकिन अगर 7 6 42 करते हैं, 28 280 और 42, ठीक है, कितना हो जाएगा? 312 हो जाएगा, जो कि हमारे इससे कम होगा। तो हमारा पॉइंट किस में आंसर आएगा? 6 बार, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सारी चीज़ें? ओके, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका एरिया बताना है। टू आइडेंटिकल सर्कल इज द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट सच दैट circumference of each one passes through the center of other. What is the area intersecting region? क्वेश्चन में क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। 2 समरूप वृत्तों की त्रिज्या या 4 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। तो बताइए प्रतिच्छेद जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है। बताएंगे? कौन कौन बताएगा फटाफट? एक क्लियर, ओके। अब मैं दूसरे वाले को अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया। समझना, ठीक है, आपको समझना है। ये हमारे दो सेम रेडियस के दो क्या है? ट्राइंग वो सर्कल है, ठीक है। इनका सेंटर से होके ये निकलनी है, ये सेंटर्स हैं इनके, ठीक है, ये इनके सेंटर्स हैं। क्लियर? क्लियर है। तो इनके एक दूसरे से किस प्रकार निकल प्रतिच्छेद करती हैं? उनके परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर निकलती हैं, ठीक है, केंद्र होकर निकलती हैं। तो हमसे पूछा है प्रतिच्छेदित क्षेत्रफल, एरिया पूछा है। किसका पूछा है? एरिया बताना आपको, किसका? ये वाला एरिया बताना है। मैं आपको ब्लू करके बता रहा हूँ, ये एरिया क्या होगा आपको बताना है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ओके। ये एरिया आपको बताना है। तो आप एरिया बताने के लिए आपको एक चीज़ बताइए कि सर हमारे पास क्या चीज़ है, क्या हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बताइए, निकालने का कोई तरीके है? तो आप कहेंगे सर ठीक है, इसके सेंटर से इसके सेंटर की बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी आपके ऊपर अकॉर्डिंग? अगर सेंटर से परिधि तक अगर इसकी दूरी क्या होगी? रेडियस होगी। रेडियस कितनी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, अगर यहाँ ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? ये कितनी होगी? ये भी हमारे पास कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये भी हमारे पास कितनी होगी? 4 रेडियस होगी, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से भी देखेंगे और ये यहाँ से भी देखेंगे, ओके। क्लियर है सारी चीज़ें? ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये हमारे पास ये क्या होगी? रेडियस होगी, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या होगी? रेडियस होगी। ये भी हमारे क्या रेडियस होगी? क्यों होगी बताइए? कि सेंटर से परिधि पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर डाल दीजिए, वो हमारे क्या होता है? रेडियस होती है, ठीक है। तो ये इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? 4 4 4 4 4 सारी सबकी 4 4 हो जाएगी, आ जाएगी, हो जाएगी। अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, बताइए क्या? ठीक है, अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, ये एरिया क्या होगा? पिंक वाला एरिया आपको बताना है, ये एरिया क्या होगा? आप एक एरिया निकाल लोगे तो बाकी के सारे 4 इंटू कर दोगे, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। बताइए फिर, फटाफट आंसर दीजिए। ओके, ये आपको बताना है। तो आपको एरिया एरिया तो आपको नीला भी बताना है, ये तो बताना ही है, वो तो है ही अलग है।
तो आपको मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ खाली, आप इस चीज़ को देखिए, इस वाले एंगल को। अगर हमारे पास रेडियस हमारे पास कितनी है, 4 4 है, और हमारा क्या है, ये क्या है हमारे पास, आर्क है। आर्क मतलब ठीक है, आर्क, तो एरिया ऑफ आर्क क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है सारी, ये होता है ना, ये चीज़ें आपको सब क्लियर है। तो आप बता सकते हो कि अब मैंने बताना है थीटा हमारा कितना बनना होगा, ये थीटा कितना बनना होगा बेटा बताइए। जब हमारे किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर हो तो हमारा सिंपल सा वो इक्विलेटर ट्राइंगल हो जाता है, और इक्विलेटर ट्राइंगल का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60। ठीक है, 60 बट्टे कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, इंटू पाई, पाई हमें पता ही नहीं है, पाई रख लेते हैं। आर हमारे पास कितनी है, रेडियस कितनी है, 4 है, 4 चौक 16। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार कट गया बेटा, कितनी बार कट गया, ये बट गया हमारे पास 6 बार, 6 बार। ठीक है, 6 बार कट गया, आपने ऐसा 6 बार इसको काट दिया, तो ये एक आया हमारे पास कितने का, 1/6 पाई, 16 पाई, सॉरी 16 पाई। कोई दिक्कत परेशानी, ये हमारे एक का आया, एक पार्ट का आ गया, ये वाले का एक का आ गया। तो अब आपको 4 पार्ट्स के निकालना है, क्योंकि ये ठीक है साथ में, तो इंटू 4 करोगे तो ये चारों का आ जाएगा हमारे पास कितना, 16 का 64, नहीं तो ऐसे कर लो, 2 से काट दो, 2 3। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 पाई बट्टे कितना 3, 32 पाई बट्टे 3। इन चारों का आ गया, किसका आ गया, इन चारों का आ गया, सारे का ये आ गया हमारे पास किसका, किसके, चारों सेगमेंट, चारों आर्कों का एरिया आ गया, चारों आर्कों का एरिया अगर ये आ गया। अगर मैं से ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इनमें से, अगर मैं इन एक ट्राइंगल का एरिया कितना बेटा बताइए, कितना है, एक ट्राइंगल का एरिया कितना है। अरे हमारे पास क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया बताना है कितना होता है, √3/4 a²। ठीक है, ये नॉर्मल सा है, तो ए हमारा कितना 4 है, साइड हमारी कितनी है 4 है, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4√3 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा हमारे पास एक ट्राइंगल का। इसका एरिया आ गया कितना, 4√3 आ गया एक का, तो दूसरे का भी कितना होगा, क्योंकि बराबर है दोनों, तो दोनों के ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 8√3। ठीक है, अगर इस एरिया को हम निकाल दिया जाए तो ये वाला एरिया मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ यहाँ से कि हमारे पास जो इनकी जो बीच की दूरी थी वो बेटा कितनी थी, 4 थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पॉइंट पे देखते हैं ये कितनी आ जाएगी, 4 4। क्लियर, ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 4। ठीक है, तो हमसे पूछा है एक दूसरे को केंद्र से प्रतिच्छेदित क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, तो ये एरिया हमें बताना है, ये एरिया क्या होंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो बताना फटाफट। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। ये आ गया हमारे पास कितना, इसका एरिया आ गया। अब इस एरिया को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास जो आर्क का एरिया बचेगा वही तो ये बचेगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 32 पाई बटे 3 कितना, माइनस का 8√3। दैट्स इट आंसर। क्लियर, तो बेटा आपके समझ में आया था ना ये चीज़ें। अब मैं कह रहा हूँ आपको नॉर्मल सा एक चीज़ बताइए, ये एक हमारा क्या बनना है, आर्क बनना है, ये हमारा क्या है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, सेक्टर बनना है। ठीक है, ये हमारे क्या बनना है, सेक्टर बनना है ना। तो सेक्टर का एरिया हमें अगर निकाल देंगे इसमें से सेक्टर, तो हमारे पास एक चीज़ बताइए, एक सेक्टर में से अगर मैं ये एरिया निकाल दूंगा, अगर मैं ट्राइंगल में, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अगर मैं सेक्टर में से, सेक्टर क्या है, एक एरिया सेक्टर है हमारे पास ये वाला, मान लिया पॉइंट दे दिया ABC, ABC हमारा क्या है, सेक्टर है, सेक्टर सेक्टर ABC। ठीक है, उसमें से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल
ठीक है, निकाल दूंगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये वाला ही तो एरिया बचेगा, यही तो एरिया बचेगा। तो हमसे वही पूछा है, प्रतिच्छेदित एरिया क्या होगा, वही नॉर्मल सा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कितना है, 32/3 माइनस 8√3 हमारा आंसर होगा। ओके, अब तो क्लियर है सारी चीज़ें। चलिए, अब वो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। जो क्वेश्चन रह गए इसके वो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कल सारे के सारे 5:30 PM पर सारे के सारे लाइव आएंगे। ओके, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर यहीं से स्टार्ट करेंगे। और पर डे हो सकता है, पर डे आज तो हमारा कुछ चल रहा है, तो ये क्या है, पर डे हम कोशिश करेंगे कि हम एक पेपर को सॉल्व कर दें, एक पेपर को सॉल्व कर दें, जबकि जितने पेपर्स हमारे CPO तक वो सारे सॉल्यूशन हो सकें। ठीक है, क्लियर है? चलें, चलिए, राम राम जी, धन्यवाद, बाय। सुख रहिए, समृद्ध रहिए।